So hey family, welcome back to your YouTube channel People's Reality for you by you। तो मैं कुणाल आज वापस से आप सभी के लिए एक नया होम टूर लेकर आ चुका हूँ। यहाँ होम टूर की बात करें तो पहले बात करते हैं हम लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो पालम विहार के C1 ब्लॉक की लोकेशन रहने वाली है। C1 ब्लॉक का आपको इतना आइडिया तो होगा कि ये ब्लॉक द्वारका एक्सप्रेसवे से सबसे नियरेस्ट ब्लॉक है। यहाँ से आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पहुँचने में सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगेगा। इस प्रॉपर्टी की एक खास बात है कि ये एक पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी है। पार्क फेसिंग प्रॉपर्टीज़ वैसे ही पालम विहार में बहुत ज़्यादा कम है, बट आज जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये जो सामने आप पार्क देख सकते हैं, ये C1 ब्लॉक का सबसे बड़ा और सबसे प्राइम पार्क है। तो ज़्यादा देरी नहीं करता हूँ, अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ आपकी प्रॉपर्टी की तरफ। तो अभी मैं खड़ा हूँ आपके फ्लोर के एंट्रेंस पे। अंदर आने से पहले टेक द फील ऑफ योर एंट्रेंस डोर। येले का आपका बायोमेट्रिक एंड फिंगरप्रिंट का स्मार्ट लॉक। इसके प्रॉपर्टी की साइज़ की बात करें तो 360 गज का साइज़ रहने वाला है और 4 BHK। लेआउट की बात करें तो मेरे राइट साइड पे आपके 2 बेडरूम्स विद योर किचन, मेरे लेफ्ट साइड पे आपके 2 बेडरूम्स विद योर ड्राइंग एरिया। तो जहाँ पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे ये आपका ड्राइंग एरिया है। फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूँ तो फ्लोरिंग पे यू गेट योर इटालियन मार्बल। सीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो 4 सीलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करके सीलिंग काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन की हुई है। शेंडलियर्स आपके लगाए हुए हैं, फैंस भी लगाए हुए हैं। यहाँ से आपकी जो पूरी सीलिंग है वो काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड करके 4 सीलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करके फोकस लाइट्स लगा के काफ़ी प्यारी सीलिंग डिज़ाइन की हुई है। दिस इज़ योर ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया में आप अपना एक L शेप सोफ़ा डिज़ाइन कर सकते हैं, बीच में एक सेंटर टेबल, सामने की तरफ आपकी टीवी हाईलाइटिंग वॉल। यहाँ पे पीओपी की मोल्डिंग्स करके काफ़ी प्यारा काम किया हुआ है। यहाँ से आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलती है आपकी फ्रंट बैल्कनी की, जो कि आपको सीधा व्यू देगा आपका पार्क का। तो मेरे सामने की तरफ आपका डाइनिंग एरिया है, आपकी किचन सामने है, तो यहाँ पे आप अपनी डाइनिंग टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही जैसे ही हम अपने फ्लोर में एंट्री लेंगे तो यहाँ से आपको एंट्री मिलती है आपकी कॉमन वॉशरूम की। कॉमन वॉशरूम भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। योर वैनिटी, fittings by Jaguar, your WPC area and your shower area. You can separate your shower area with a glass partition। तो ज़्यादा देरी नहीं करता हूँ, अब मैं आपको लेके चलता हूँ आपके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। अभी मैं खड़ा हूँ आपके फर्स्ट बेडरूम के बाहर, आपकी किचन के जस्ट एडजेसेंट ही आपका फर्स्ट बेडरूम है। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ आपके फर्स्ट बेडरूम के अंदर। जैसे ही हम अपने फर्स्ट बेडरूम में एंट्री लेते हैं, फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूँ, फ्लोरिंग पे यू गेट योर टाइल्स। सीलिंग की अगर मैं बात करूं, 4 सीलिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके मिलता जुलता फैन लगा के आपकी सीलिंग काफी सिंपल तरीके से डिजाइन की हुई है। पीओपी की मोल्डिंग्स करके आपकी बेड की हाईलाइटिंग वॉल बनाई हुई है। बेडरूम काफी ज्यादा स्पेशियस है। सामने की तरफ आपकी टीवी हाईलाइटिंग वॉल, यहाँ पे आप अपना टीवी डिजाइन कर सकते हैं। ये बेडरूम इतना ज्यादा स्पेशियस है कि यहाँ पे आप अपना किंग साइज बेड के साथ साथ टेबल एंड चेयर्स भी रख सकते हैं। योर एक्सेस टू योर बैक बैल्कनी। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ आपके फर्स्ट बेडरूम के वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम में अंदर जाने से पहले दिस इज योर वॉकिंग क्लोजेट। प्रोफाइल लाइट्स लगा के आपका वॉकिंग क्लोजेट, 3 डोर वॉकिंग क्लोजेट डिजाइन किया हुआ है, जिसमें ऊपर भी स्पेस है, नीचे भी स्पेस है। तो जैसे ही हम अपने फर्स्ट बेडरूम के वॉशरूम में एंट्री लेते हैं, एंट्री लेते ही आपकी वैनिटी, फिटिंग्स बाय जैगवार, अ ब्यूटीफुल ग्लास, योर शावर एरिया एंड योर WPC एरिया। WPC एरिया की जो आपकी सीट है वो कवर की हुई है, बट दिस इज योर WPC एरिया। वॉशरूम भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ आपके सेकंड बेडरूम की तरफ। तो अभी मैं खड़ा हूँ आपके सेकंड बेडरूम के बाहर। मेरे सामने की तरफ आपका फर्स्ट बेडरूम, बीच में आपकी किचन। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ आपके सेकंड बेडरूम के अंदर। सेकंड बेडरूम भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। सीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो 4 सीलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करके सीलिंग काफ़ी सिंपल तरीके से डिज़ाइन की हुई है। फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूँ तो फ्लोरिंग पे यू गेट योर टाइल्स। दिस इज योर बेड हाईलाइटिंग वॉल। सामने की तरफ आपकी टीवी हाईलाइटिंग वॉल एंड योर एक्सेस टू योर बैक बैल्कनी। आपकी बैक बैल्कनी की जो एक्सेस है आपके फर्स्ट एंड सेकंड बेडरूम से है, एंड आपकी फ्रंट बैल्कनी की जो एक्सेस है वो आपके थर्ड एंड फोर्थ बेडरूम से है। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ आपके सेकंड बेडरूम के वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम में काफ़ी मिलता जुलता सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है। वॉशरूम में एंट्री लेते ही टेक द फील ऑफ योर वॉकिंग क्लोजेट। ग्लास लगा के, प्रोफाइल लाइट्स लगा के आपका वॉकिंग क्लोजेट बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है। योर वैनिटी, फिटिंग्स बाय जैगवार, your WPC area and your shower area. In every washroom you can separate your shower area with a glass partition. It will give a very prime look in your washrooms.
तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ आपके थर्ड बेडरूम। तो अभी मैं खड़ा हूँ आपके थर्ड बेडरूम के बाहर। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ आपके थर्ड बेडरूम में। जैसे ही हम अपने थर्ड बेडरूम में एंट्री लेते हैं तो इस बेडरूम में एक अलग कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है। सीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सिंपल सी सीलिंग डिज़ाइन की हुई है। पीओपी की मोल्डिंग्स का काम किया हुआ है। दिस इज़ योर बेड हाईलाइटिंग वॉल। सामने की तरफ आपकी टीवी हाईलाइटिंग वॉल एंड 2 डोर स्लाइडिंग कबर्ड जिसमें प्रोफाइल लाइट्स लगाई हुई है एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। ये आपका कॉमन वॉशरूम है। मैंने ये वॉशरूम आपको आपके ड्राइंग एरिया से दिखाई दिया था। तो चलिए अब मैं आपको आपकी फ्रंट बालकनी से लेके चलता हूँ आपके फोर्थ बेडरूम की तरफ। इस बेडरूम से आपको व्यू मिलता है आपका सामने की तरफ पार्क का। दिस इज़ योर वेट पॉइंट। यहाँ पे आपकी वाटर फिटिंग्स लगाई हुई है। तो चलिए अब मैं आपको आपकी फ्रंट बालकनी से ही लेके चलता हूँ आपके फोर्थ बेडरूम के अंदर। फ्रंट बालकनी काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है। सामने की तरफ आपको आपके पार्क का व्यू मिलता है। पार्क की आपकी जो एक्सेस है, आपकी बालकनी की एक्सेस है जो आपके ड्राइंग एरिया से एंड आपके थर्ड एंड फोर्थ बेडरूम से है। तो जैसे ही हम अपने फोर्थ बेडरूम में एंट्री लेते हैं, सीलिंग की अगर मैं बात करूं तो सीलिंग का आपका अलग ही कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है हर बेडरूम में। योर बेड हाईलाइटिंग वॉल। इस बेडरूम में थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ है क्योंकि अभी इस फ्लोर में थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है। सामने की तरफ आपकी टीवी हाईलाइटिंग वॉल। ये बेडरूम भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। इसके साथ साथ ही आपको आपका 3 डोर कबर्ड मिलता है, वॉकिंग क्लोजेट मिलता है, प्रोफाइल लाइट्स लगी हुई है। ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। एक अलग कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है आपके वॉकिंग क्लोजेट में। तो जैसे ही हम अपने वॉशरूम में आते हैं, हर वॉशरूम में अलग कॉन्सेप्ट की टाइल्स लगाई हुई हैं। योर फिटिंग्स बाय जैगवार, वैनिटी, WPC एरिया एंड योर शावर एरिया। यू कैन सेपरेट योर शावर एरिया विद अ ग्लास पार्टीशन। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेरी फेवरेट जगह किचन की तरफ। तो अभी मैं खड़ा हूँ आपके किचन के अंदर। किचन में एंट्री लेते ही आपका रेफ्रिजरेटर का स्पेस, इसके जस्ट एडजेसेंट ही आपका पैंट्री का स्पेस मिलता है आपको। इसमें प्रोफाइल लाइट्स लगी हुई हैं। योर स्पेस फॉर योर OTG एंड माइक्रोवेव। पूरा ग्रेनाइट का पत्थर लगाया हुआ है एंड योर फिटिंग्स बाय गोदरेज। एवरीथिंग इज सॉफ्ट क्लोजर। हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं। कैरेसिल की आपकी चिमनी। एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करके आपकी किचन डिज़ाइन की हुई है। सीलिंग की अगर मैं बात करूं तो सीलिंग में 4 सीलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है एंड काफ़ी सिंपल तरीके से सीलिंग डिज़ाइन की हुई है। आप देख सकते हैं आपकी पूरी किचन में हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं। ग्लास का भी काम किया हुआ है। एक मिलता जुलता सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है। योर एक्सेस टू योर बैक बालकनी, योर डबल सिंक। तो जहाँ से हमने वीडियो को शुरू करा था वहीं पे ख़त्म करते हैं। चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे दिया गया हमारा नंबर है, जल्दी से उस नंबर पे कांटेक्ट करें। सर, पार्क फेसिंग प्रॉपर्टीज़ पालम विहार में वैसे ही बहुत कम है, बट मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ के आप सभी के लिए पार्क फेसिंग प्रॉपर्टीज़ लाता रहता हूँ। अभी भी आप लास्ट में देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा आपको पार्क मिल रहा है, हवा चल रही है और पूरा ओपन आपको व्यू मिल रहा है। तो ज़्यादा देरी मत करिए, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। मैं और मेरी टीम आपकी हेल्प करेंगे, फ्लोर को विजिट करवाएंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, कुणाल।